हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सीखेंगे मोबाइल की सहायता से, वो भी मात्र 2 सेकंड के अंदर में। ठीक है, प्रोसेस से कैसे निकालना है वो हम आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे। तो आज हम लोग मोबाइल की सहायता से देखेंगे कि आप 2 सेकंड के अंदर कैसे अपने रिजल्ट का प्रतिशत जो है वो निकाल सकते हैं। चाहे आपका मैट्रिक का रिजल्ट हो, इंटर का रिजल्ट हो, बीए का हो या फिर किसी भी चीज़ का रिजल्ट हो, मात्र आप 2 सेकंड के अंदर अपने रिजल्ट का प्रतिशत जो है निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे कुछ डाटा हम लेकर के रखे हैं, जैसे देख सकते हैं। ठीक है, 3-4 डाटा लिए हैं, इसके माध्यम से आपको हम जो है रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका दिया है प्राप्तांक 380। प्राप्तांक वो होता है जो आपको एग्जाम में मिलता है। ठीक है, और दूसरा है पूर्णांक 500, मतलब जितना का एग्जाम होता है उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। और उसमें आपको जितना अंक प्राप्त होता है उसको बोला जाता है प्राप्तांक। तो पहला डाटा में 380 अंक जो है किसी विद्यार्थी को प्राप्त हुआ है, कितना में, 500 में। तो इसका अगर हम प्रतिशत निकालेंगे मोबाइल की सहायता से, तो सिंपल आपके मोबाइल में कैलकुलेटर एप्लीकेशन होता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है कैलकुलेटर एप्लीकेशन है। तो आपको सिंपल कैलकुलेटर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं ये कैलकुलेटर एप्लीकेशन है। उसमें आपको क्या करना है, जितना भी आपका प्राप्तांक आया रहेगा, जैसे इनका प्राप्तांक 380 आया है। ठीक है, तो सिंपल आपको लिखना है 380 भागा, और इसको सिर्फ 5 से भाग देना है। देखिए 500 का एग्जाम हुआ ना, इस 2 जीरो को हम हटा देंगे। कि क्या करेंगे, इस 2 जीरो को ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ ये जो आपका 5 दिख रहा है इससे भाग दे देंगे। जैसे इससे भाग देंगे आपका प्रतिशत जो है निकल करके आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 76% जो है आ रहा है। तो सिंपल हम इसका प्रतिशत कितना हो गया, 76% हो गया। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये आप 2 जीरो को क्यों छोड़ दिए, क्योंकि देखिए अगर इसको आप प्रोसेस से निकालेंगे तो प्रोसेस से निकालने का तरीका है आपका प्राप्तांक गुने, ठीक है, प्राप्तांक गुने 100 बट्टा पूर्णांक। तो पूर्णांक में आपका कितना है, 500 है। ठीक है, अगर आप प्रोसेस से रिजल्ट का प्रतिशत निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हम आपको बताए थे, होता है प्राप्तांक गुने 100 बट्टा पूर्णांक। तो देखिए जैसे ही आप ऊपर में 100 से गुना करेंगे और नीचे में आपका पूर्णांक रहेगा 500, 800, 1000, इसी तरह से आपका एग्जाम होता है ना। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका कट जाएगा। तो सिंपल आपको इसी में सिर्फ 5 से ही तो भाग देना है, इसलिए आपको उतना जटिल प्रक्रिया नहीं अपनाना है। जब आपको समय बचाना है तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, जितना भी आपका मार्क आया रहेगा, ठीक है, और अगर आपका 500 का एग्जाम है तो 5 से भाग दे दीजिए, 600 का एग्जाम है तो 6 से भाग दे दीजिए। ठीक है, अगर 800 का एग्जाम है तो 8 से आप नीचे भाग दे दीजिए। ठीक है, या फिर अगर आपका 1000 का एग्जाम है तो आप 10 से क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दूसरे सवाल में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे किसी दूसरे विद्यार्थी का यहाँ पे डाटा है जिसका प्राप्तांक यानी कि 333 अंक उसको मिला है, कितना में, 500 में जो है उसको 333 अंक प्राप्त हुआ है। और इसको हमको प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हम आपको बताए थे सिंपल आपको कैलकुलेटर निकालना है। कैलकुलेटर में उसको जितना अंक मिला है, ठीक है, उसको देख लीजिए 333 अंक मिला है, तो हम क्या करेंगे 333 करेंगे क्या, और 500 में मिला है तो 500 से भाग नहीं देंगे, सिर्फ हम 5 से भाग देंगे। क्या करेंगे, भागा 5 करेंगे। जैसे ही करेंगे तो देखिए इसका प्रतिशत निकल के आ गया 66.6% जो है आ गया। सिंपल आप यहाँ पे 66.6% लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगला देखिए 3 नंबर, इसको भी इसी तरह से आप कर सकते हैं। अगर मान के चलिए किसी का एग्ज़ाम है आपका 800 का, ठीक है, अगला जो है डाटा, इसमें आपको इसको 690 अंक आया है, कितना में, 800 में। 800 में 690 अंक जो है इसको मिला है। सिंपल हम क्या करेंगे, 690 में भाग दे देंगे 8 से। क्यों भाग दिए वो हम आपको पहले बता दिए हैं। तो देखिए इसका 86.25% जो है निकल करके आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 86, ठीक है, 0.25, ठीक है, तो 86.25 यहाँ पे हम लिख दिए। अगला डाटा देखिए, यह कुछ अलग प्रकार का डाटा हम लिए हैं। इसमें आपका जो प्राप्तांक है वो 550 है और पूर्णांक है 850, मतलब जो है आपका एग्ज़ाम 850 का हुआ है, जिसमें जो है उसको मिला है 550। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो तो नहीं दिख रहा है कि हम सिर्फ 8 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे कुछ अलग तरीक़ा से क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, कभी क्योंकि आप देखते होंगे कभी कभी जो आपका एग्ज़ाम है वो 850 का भी हो सकता है, 750 का भी हो सकता है, कोई कोई एग्ज़ाम जो होता है। ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, इसका भी निकालना बहुत ही सिंपल है। इसमें आप क्या करेंगे, आपका जो प्राप्तांक रहेगा, ठीक है, प्राप्तांक में आप मांगते यहाँ पे प्राप्तांक कितना है, 1 सेकेंड, यहाँ प्राप्तांक है आपका 550, ठीक है,
और उसमें क्या करना है, पूर्णांक से भाग देना है। पूर्णांक कितना है, 850 है। तो प्राप्तांक भागा पूर्णांक करेंगे और गुने 100 कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पर भी रिजल्ट का प्रतिशत बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, इस तरह का डेटा जब रहेगा तो, ठीक है। जब भी आपके पूर्णांक में 2 जीरो नहीं रहे तो आपको इस तरह से निकालना है। जैसे देखिए, अगर 600 का एग्जाम हुआ, 2 जीरो हटाएंगे, डायरेक्ट 6 से भाग देंगे। 500 का एग्जाम रहा तो 2 जीरो को काट देंगे, सिर्फ 5 से भाग दे देंगे प्राप्तांक में, ठीक है। अगर आपका 800 का एग्जाम रहा तो क्या करेंगे, 2 जीरो को हटा देंगे, सिर्फ 8 से जो है भाग आपका प्राप्तांक में दे देते हैं तो आपका प्रतिशत निकल जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे कितना है, 850 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 850 दिया है। तो 2 जीरो तो नहीं कटेगा, ये 5 आ गया। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, प्राप्तांक को पूर्णांक से भागा देना है और 100 से क्या करना है, गुना कर देना है। तो आपका जो प्रतिशत है निकल जाएगा। चलिए आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना था, प्राप्तांक था आपका 550, ठीक है, 550 था। और ये जो है आपका था 850, ठीक है, पूर्णांक। और गुना कितना से करना है, 100 से करना है। तो करेंगे तो देखिए सिंपल आपका 64.70% जो है निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, 64.70%। तो सभी तरह से जो है आपको हम निकालना सिखा दिए हैं। सबसे जो है ज़्यादातर आपका जो पूर्णांक होता है वो आपका 500, 700, 800, 1000 या 1500 इसी तरह से रहता है। तो सिंपल आपको क्या करना है, जो हम पहला मेथड बताए थे, पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न में, उस तरह से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम अगले वीडियो में इसको और भी अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।